ओ यार, पंजाब वालों यार क्या करते हो यार। यार कल वो कलकत्ता की हार से भी उभर नहीं पा रहा आदमी, और फिर जाके ऐसा मैच खेलते हो यार पंजाबियों। मुश्किल है अब। टॉप टू तो नहीं होता, 100% टॉप टू नहीं होता क्वालिफिकेशन। बट टॉप फोर में चलो। कुछ हद तक अपने हाथ में है चीज़ें, कुछ कुछ हद तक। बट बहुत बहुत मुश्किल करके रखा है खुद के लिए। कुछ ज़्यादा ही मुश्किल कर दिया खुद के लिए यार पंजाबियों। फील्डिंग चलो ठीक थी, बैटिंग बहुत ज़्यादा लेट डाउन कर गई। और ओमर जय को खिलाने की बातें चल रही थी उसको, यानसन को बिठा के। यानसन को अभी भी खिला रहे हो यार, यानसन को अभी भी खिला रहे हो, समझ नहीं आ रहा। सीधा उस पे चलते हैं मैच पे। मुंबई ने टॉस जीता था। मुंबई ने टॉस जीत के पंजाब को भेजा था फर्स्ट बैट के लिए। अब मुझे पहले एक चीज़ ये बताओ कि क्रिक बज़ वालों ने एरर किया है, क्या किया। प्रभ का नाम ऊपर नहीं रखना था और प्रियांश का नाम सेकंड पे। ये एरर लग रहा है कि क्या क्या है भाई। प्रियांश आर्या भाई, तू पूरा सीजन बहुत अच्छा करके गया है। एक मैच तेरे को अफोर्ड है बैड परफॉर्मेंस की। बट जिस पोजीशन पे टीम खड़ी है, अ, कितने चार बैक टू बैक हार लेके खड़ी थी, और अब ये पांचवी मिल गई। अफोर्ड नहीं कर सकती थी पंजाब तेरा फेलियर। तेरा फेलियर अब तो 100% अफोर्ड नहीं। हाँ, अब तो 100% अफोर्ड नहीं कर सकती थी, खास करके इस स्टेज पे जब सारे मैचेस जीतना बहुत ज़्यादा क्रूशल हो चुका था पॉसिबल टॉप टू क्वालिफिकेशन के लिए। प्रियांश आर्या 17 में 22 मैच मरवा के गया, नो डाउट। बट यार अगले के लिए फील भी होता है, क्योंकि पूरा सीजन यही मार के जा रहा था, उधेड़ के जा रहा था ऊपर से। तो फील भी होता है प्रियांश के लिए यार। चलो कोई नहीं। प्रभ सिमरन दो कैचे छूटी है तब जाके ये हाल हुआ है प्रभ का, कि वो 32 बॉल में 57 कर पाया। इनिंग अच्छी है, बट अगेन दो ड्रॉप कैचेस, हर बारी दो दो बार वो लाइफलाइन नहीं मिलेगी। और चलो बस कैसे तैसे करके कर गया प्रभ, बस कैसे तैसे करके कर गया। और उसके बाद कूपर कूपर ने मरवाया है। कूपर के चलते आई थिंक प्रभ, श्रेयस और कूपर, ये तीन विकेटें इकट्ठे आई थी। या कूपर, श्रेयस एंड सूर्यांश, ये कूपर लेके गया है। दो विकेटें तो मुंबई को दे के गया है अपनी टीम से, और खुद की भी दे के गया है, और खुद कुछ नहीं कर गया। वो ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी फ्रॉम कूपर। 22 बॉल में 21 ये ही मरवा के गया है। और इसके चलते बाकी जो लोग हैं उसके अराउंड, वो भी उनका भी फेलियर आया हुआ है। कौन आउट हुआ था यार, आई थिंक प्रभ आउट हुआ था। कौन आउट हुआ था, खोल ही देता हूँ एक बार ये। हाँ, प्रभ आउट हुआ था, फिर श्रेयस आउट हुआ, और फिर कूपर को जब यहाँ पे एक सॉलिडिटी दिखानी थी, फिर कूपर भी आउट हो लिया जल्दी। कितने छः आठ बॉलों में तीन विकेटें खो दी थी यहाँ पे। और अगर एक्सटेंड करना है तो एक दो दो ओवरों में एक दो तीन चार विकेटें खो दी यार। कूपर इतना प्रेशर बना के गया है, वैसे तो अच्छा खेल के जाता है। अगर लंबी इनिंग नहीं खेल पाता तो एक छोटी कैमियो खेल के जाता है। कल पता नहीं क्या हो के रखा था कूपर को। और सब लोग यही कह रहे थे, अरे पंजाब तो क्या कहता है, खेल चुकी है धर्मशाला में मैच, ये है वो है, कंडीशन का ये है वो है, देख चुकी है पंजाब यार। ऐसे उल्टे दिन लगे हुए हैं पंजाब के भाई। डिसअपॉइंटिंग फील हो रहा है यार, लड़के रिस्पॉन्ड ही नहीं करके दे रहे इतने क्रूशल टाइम पे आके, स्टेज पे आके, जहाँ पे सबको परफॉर्म करना था।
डू एंड डाई सिचुएशन बनी हुई थी टॉप टू क्वालिफिकेशन के लिए। वहाँ पे कोई आगे परफॉर्म ही नहीं कर रहा, कोई साथ ही नहीं दे रहा। क्या हो रहा है इधर? आ, उसके बाद श्रेयस सरपंच साहब, फर्स्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट बहुत अच्छा, खुद का भी टीम का भी। सेकंड हाफ तो जाने ही दो। श्रेयस 2 बॉल 4 रन, इतना प्रेशर उसने बनाया हुआ था कूपर ने। श्रेयस आके पहली बॉल पे चौका मार चुका था। अब दिक्कत ये थी ना कि कूपर की वजह से किसी के पास टाइम ही नहीं रहा कि 5 एक बॉल देख ले, उसको पहली बॉल से ही जाना पड़ रहा था। कूपर के जो दूसरी साइड खड़ा था, श्रेयस भी जाता रहा यार। शार्दुल ठाकुर नहीं खेला जा रहा सबसे यार, शार्दुल ठाकुर नहीं खेला जा रहा। सूर्यांश, सूर्यांश को ऊपर क्यों भेजा, इतनी जल्दी ऊपर क्यों भेजा, ये समझ नहीं आया। आई थिंक वो 11वीं ओवर में आ चुका था। 11वीं 12वीं ओवर में सूर्यांश आ चुका था क्रीज पे। कोई सेंस नहीं बना, उसको 15वें के बाद भेजते, शशांक को ऊपर भेजते। अगर वैसा सीन बनता तो उमर जाए को भी सूर्यांश के ऊपर भेजते, और सूर्यांश को पीछे रखते एज फिनिशर, फ्लैट आउट फिनिशर, आउट एंड आउट फिनिशर। बट वो भी नहीं हुआ यार। सूर्यांश भी 5 बॉल में 8 रन, शशांक 3 बॉल 2 रन। शशांक, शशांक का बस एक ही पॉजिटिव है, कैच नहीं छोड़ी उसने। शशांक यही कह सकता है, फील्डिंग तो मैंने अच्छी की है भाई, फील्डिंग के साथ बैटिंग भी तो करनी है, बैटर भी तो है तू मेन। किया पता नहीं क्या, कौन से उल्टे दिन लगे हुए हैं पंजाब के भाई साहब। उमर जाई, उमर जाई पे बाद में आते हैं। मार्को यानसन, मैं क्या कह के थक गया पिछले 2 एक मैचों से पंजाब की, कि मार्को यानसन थका हुआ है, उसको आई थिंक वर्कलोड उसके लिए ज़्यादा पड़ रहा है, उसको रेस्ट दे दो। उमर जाई को खिलाओ इसको यानसन को बिठा के, और उधर से किसी के तो सगे हो लेते वो बाटलेट वगैरह के, आज वापस बाटलेट खिला दिया भाई। पता नहीं क्या चल रहा है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का भी क्या चल रहा है वही कुछ समझ नहीं आ रहा। मार्को यानसन 7 बॉल में 2 रन, ना बैट से करके दे रहा है ना बॉल से, बॉलिंग पे तो आते हैं उसकी। ये जो 200 खड़ा हुआ है टोटल, एग्जैक्ट 220 ओवर बाद 8 विकेटें डाउन, ये इन्हीं की देन है। उमर जाए 17 बॉल में 38, विष्णु विनोद 8 बॉल 15 रन, एंड जेवियर बाटलेट 7 बॉल 18 रन। अगर ये नहीं होता तो 160 170 हद मार के 170 तक मैं देख रहा था ये टोटल को। ये तो भला हो इन लोगों का कि ये उतरे थे मैच जीतने और जितवाने के लिए अपनी टीम को, वरना तो बाकियों ने तो यार, जो मेन मेन बैटर्स थे वही कुछ करके नहीं गए। प्रियांश अगेन, लीवे उसको अफोर्ड की जा सकती है कि चलो एक मैच उसका वो खराब फेलियर आ गया, बट जिस पोजीशन पे टीम थी अफोर्ड नहीं कर सकते थे प्रियांश का फेलियर। कूपर पता नहीं क्या करके गया, खुद फंसा था उसके चक्कर में, प्रभ और श्रेयस को भी लेता गया, और विकेटें इकट्ठी गिर गई 3, तो साथ में उसको इसके ऊपर भी प्रेशर आ गया वो सूर्यांश और उस पे शशांक पे। तो वो भी कुछ समझ नहीं आया भाई, उन लोग को भी क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी को कुछ समझ नहीं आया कि बैटिंग कैसे करनी है। बॉलिंग ठीक थी, 7 वो थे वाइडे थे, अदरवाइज तो ठीक थी। दीपक चाहर 4 ओवर्स 36 रन्स 2 विकेटें, अच्छा डाल के गया है। दीपक चाहर बुमराह बना पड़ा है, और बुमराह तो भाई विकेटें अगेन, विकेटें अगेन नहीं थी यार बुमराह की उसके अकाउंट में। एक और मैच जिसमें बुमराह विकेटलेस जा रहा है, 4 ओवर 35 कोई विकेट नहीं। अरे यार, शार्दुल ठाकुर 4 ओवर 39 4 विकेट, शार्दुल ठाकुर नहीं खेला जा रहा पंजाब वालों से, इतना इतना बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है टीम का। और मैनेजमेंट भी पता नहीं क्या सोच रही है, बैटर्स तो चलो ठीक खिला रहे हैं, बॉलर्स के साथ लोअर ऑर्डर में क्या कर रहे हो वो मैनेजमेंट को ही खुद समझ नहीं आ रहा। कॉर्बिन बॉश, मुझे लगा बॉश का ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, बट जितना आया उतना अच्छा था। वो शार्दुल
ने उधर से मीटर खींच के रखा था। बॉश के 4 ओवर में 42 और 1 विकेट। मैं तीन तीन एक विकेटें देख रहा था, बॉश के 2-3 विकेटें। फिर रघु 2 ओवर 22 रन्स, विल जैक्स 1 ओवर 9, और राज बावा 1 ओवर 11 रन और 1 विकेट। बावा ने किसको आउट किया है? राज बावा बावा कूपर को आउट किया है राज बावा ने, भाई साहब। चलो फॉल ऑफ विकेट तो क्या ही है, वो 12वीं ओवर पे तो फिर जो लाइन लगनी शुरू हुई विकेटों की, फिर तो गिरते ही गए। 55 पे एक थे। उधर भी आई थिंक 59 रन्स ऐसा कुछ था पावर प्ले। तो पावर प्ले में तो सेम थी टीम्स। पार्टनरशिप्स जो ऊपर से आई और जो फिर एकदम नीचे आई वही थी। 33 बॉल में 50, 35 बॉल में 57। फिर तो बीच में तो रहने ही दो। एंड में कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है? हाँ, एंड में ये ओमर जाय एंड विष्णु की 26 रन्स 10 बॉल में, और 34 रन्स 12 बॉल में। तो ये ही कुछ थी पार्टनरशिप्स ऑफ नोट जो पंजाब को रखी हुई थी गेम में। यार इतना बड़ा कोई कैसे वो गिव अप कर सकता है? एक टाइम, एक पॉइंट के लिए लग रहा था पंजाब आरसीबी वापस टॉप कर लेगी, हालांकि मुश्किल होता है 2 सीज़न इतनी पीक क्रिकेट खेलना। तो किसी ना किसी का तो बुरा दिन आना था, बट पंजाब का इतना बुरा आ रहा है कि वो 5 मैच हार चुकी है लगातार लगातार। उफ। फिर मुंबई वाले आए चेस करने। रोहित शर्मा लगभग मरवा दिया था। रोहित शर्मा एंड नीचे रुदरफर्ड, इनकी इनिंग बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और नमन धीर तो चलो एटलीस्ट नमन ये कह सकता है कि मैं जल्दी आउट हो चुका था, तो उसने ज़्यादा बॉल वेस्ट नहीं की एटलीस्ट। मुंबई एक बॉल रहते रहते चेस कर गई। रोहित शर्मा 26 बॉल में 25 रन्स। यूजी चाहल ने क्या बोल्ड मारा है रोहित को। आई थिंक जस्ट उस पे लगा था ऑफ, आउटसाइड एज बीट करके उधर ऑफ स्टंप पे लगा था। क्या बोल्ड मारा है यूजी चहल ने, क्लास बॉलर यार। रायन रिकल्टन ऊपर से ही इम्पैक्ट आ गया। वो जो प्रब करके गया उससे अच्छा रिकल्टन करके गया है। 23 बॉल में 48 रन्स। फिर नमनदीर चलो जल्दी आउट हो गया, एटलीस्ट उसने बॉल वेस्ट नहीं की। मेन चीज़ 6 बॉल में 9 रन, तो एक ओवर में 9 रन अच्छा होता है, ठीक होता है। अगर उस हिसाब से देखा जाए कि वो 6 बॉलें खेली, एक ओवर खेला है उसने और 9 रन उसने मारे हैं, उस हिसाब से ठीक है। बट अगेन इतना ऊपर आया था यार, घुमा घुमा के ही चला जाता। तिलक पे बाद में आते हैं। शिफेन रुदरफर्ड 21 बॉल्स और 20 रन। रुदरफर्ड एंड रोहित ही थे जो प्रेशर बना के गए थे। उनकी इनिंग्स ही थी जो प्रेशर बना के गई थी उस पे मुंबई इंडियंस पे। वरना तो जो तिलक कर रहा था, तिलक बहुत ट्राई कर रहा था कुछ करने की, बट उसको सपोर्ट मिल नहीं रही थी। और फिर जैसे ये आउट हुआ, रुदरफोर्ड आउट हुआ, फिर जो विल जैक्स ने आके मीटर खींचा है 10 बॉल में 25। साथ साथ तिलक में भी फिर वो आया था। तिलक ने हालांकि रुदरफोर्ड आउट होने से पहले ही अच्छा खासा वो खड़ा किया था टोटल। और टोटल कह रहा हूँ, उसने अच्छे खासे रन बनाए थे। आई थिंक 41 बनाए थे उसने, तिलक ने, जब रुदरफोर्ड आउट हुआ था तब। तो वो अकेला ही लगा रहा था, बट अगेन उसको सपोर्ट चाहिए थी। वो ओवर हिट करने जाता, वो खुद आउट हो जाता और बात नहीं बनती मुंबई की। वो थोड़ा सेंसिबल होके देख के खेल रहा था, वो अच्छी बात है। 33 बॉल में 75 रन्स। और आई थिंक इसने जब रुदरफर्ड आउट आउट हुआ उसके बाद ही उसने ज़्यादा रन्स बनाए थे कम बॉल में। आई थिंक जब रुदरफोर्ड आउट हुआ तब आई थिंक 40 रन्स थे 22 बॉल में, ऐसा कुछ था तिलक का। और फिर बाद में उसको 10 11 बॉलें मिली थी, और वहाँ पे उसने फिर 30 1 रन या ऐसे कुछ मारे थे। तो जो इम्पैक्ट विल जैक्स मार के गया वो सेम इम्पैक्ट तिलक ने भी मारा है रुदरफोर्ड के आउट होने के बाद।
बॉलिंग में तो एक्स्ट्राज फाइनली, एक्स्ट्रा वाइज बहुत ज़्यादा टाइट बॉलिंग पंजाब की तरफ से। बट चलो एक्स्ट्रा वाइज तो टाइट थी, बट रन वाइज बहुत लीक हो गए। अर्शदीप अगेन क्लास, 4 ओवर 29 रन। विकेटें मिल जाती अर्श को, शायद बात बन जाती, शायद ही बात बन जाती यार, क्या ही कह सकते, शायद ही बात बन जाती। उमर जाई, इस आदमी ने मैच बनाया है, बैटिंग इनिंग्स में भी, बॉलिंग इनिंग्स में भी, बट उसको सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट नहीं मिला उमर जाई को, सपोर्ट नहीं मिला। उमर जाई 4 ओवर्स 36 रन, 2 विकेटें। मार्को यानसन 4 ओवर्स 55 रन, 1 विकेट। यानसन के साथ यही बातें कर रहे थे, यानसन को बिठाओ, उमर जाई को खिलाओ, और वो बाटलेट एंड लॉकी, दो में से एक के सगे हो जाओ, या तो दोनों खिलाओ या दो में से एक को तो कंसिस्टेंट खिलाओ। अब पिछली मैच में उसको खिलाया था बेन डारियुश को, अब इस मैच में वापस इसको ले आए बाटलेट को। अब करना क्या चाह रहे हो यार, मेन पेस अटैक ही फिक्स नहीं है। 12 मैचेस हो गए और मेन पेस अटैक ही फिक्स नहीं है पंजाब का। अब तो यार दुख भी नहीं हो रहा, बस ये है कि चलो जो जैसा वो खेले थे वैसा ही डिजर्व हुआ है, दुख भी नहीं हो रहा अब तो, कि पंजाब पंजाब हारी है। दुख भी नहीं हो रहा यार, डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं है कि नहीं नहीं जैसा खेले थे वैसा ही मिला है यार। मार्को यानसन 4 ओवर 55, 1 विकेट। जेवियर बार्टलेट 3.5 ओवर्स, 53 रन, कोई विकेट नहीं। अच्छा कर रहा था, फालतू का इसको छेड़ दिया बार्टलेट को। यूजी चाहल 4 ओवर 32, 1 विकेट। चलो यूजी, अर्श एंड ओमर जाई, इन्होंने बहुत अच्छा किया था, बट यार मार्को यानसन और बाटलेट, दो में से एक कर लेते ना कुछ। 13-13, 14-14 की इकोनॉमी से रन खा रहे हैं, और मार्को यानसन तो पहली ओवर में 15 या ऐसा कुछ रन दे के गया है, और एंड में वापस 20 एक रन दे के गया है, तो वो तो कंटिन्यूस महंगा ही रहा है। आई थिंक एक ओवर में आई थिंक जिस ओवर में उसको विकेट मिली थी उसी में, या पता नहीं कब, आई थिंक उसका तीसरा ओवर था, वहाँ पे उसने 5 सिंगल दिए थे। बट अदरवाइज तो कंसिस्टेंट वो रन ही खा रहा है ये आदमी। इसको बिठाओ, इससे वो रेस्ट कराओ मार्को यानसन को। उमर जाई खिला रहे हो वो ठीक है, इसको बिठाओ मार्को यानसन को। बॉलिंग में यार अगेन ये दो में से एक, मार्को और बाटलेट, दो में से एक को, अगर दो में से एक हाथ खड़ा कर लेता ना कि भाई मैं हूँ, तो शायद बात बन जाती। मार्को यानसन अगेन रेस्ट कराओ, और बाटलेट के सगे हो लो यार। इस पे तो थोड़ी देर में चलते हैं एंड में क्या हुआ क्या नहीं। विकेट ऐसा कोई वो क्रेजी फॉल ऑफ विकेट्स वगैरह थे नहीं। ज़्यादातर तो इन कंट्रोल में ही चल रहा था मैच। मुंबई का वो 10 9 9 पॉइंट समथिंग का वो मेंटेन करके चल रहे थे बहुत हद तक, ये रन रेट। तो ऐसी कोई प्रेशर वाली बात थी नहीं। हाँ बस ये रुदरफोर्ड जो जाते जाते करके गया है, उसमें फिर काम ज़्यादा ख़राब हो चुका था, ये बात है। पावर प्ले उधर से 55 आए थे, इधर से 59 आया, तो सेम सेम ही था। उधर से एक विकेट गिरा था जस्ट पावर प्ले ख़त्म होने पे, यहाँ पे एक विकेट गिरा था जस्ट पावर प्ले के बाद, तो सेम सेम ही था। 39 बॉल में 61 ओपनिंग स्टैंड, फिर 20 रन 14 बॉल में। फिर चलो रहने दो, रोहित एंड तिलक का, रोहित जल्दी आउट हो गया था उस पार्टनरशिप में। फिर जो लास्ट की दो पार्टनरशिप है, 61 रन 42 बॉल में, उधर से तिलक ने खींच के रखा था, वो 39 करके खड़ा था 22 बॉल में, मैं 40 रन गिने थे उसके। और फिर जो फाइनल पार्टनरशिप थी वहाँ पे तिलक ने भी 10 बॉल में 31 किए, और ये विल जैक्स ने भी 10 बॉल में 25 किए, तो 20 बॉल में 56 रन वहाँ पे आ गए। अब ये कहानी सुनो इनकी, आखिरी के आई थिंक 4 ओवर में 52 रन चाहिए थे, यहाँ पे
17वां ओवर डालता है ओमरजाई। ओमरजाई देता है 2 रन और रुदरफोर्ड को आउट कर लिया। अगर रुदरफोर्ड को आउट नहीं करता शायद और प्रेशर बनता, क्योंकि फिर दोनों साइड से रन्स नहीं आते शायद। अ, उधर कौन था, एक बाटलेट ने डाली, एक उसने अर्श ने डाली और एक यानसन ने डाली, और जो 17वां था वो उमरजाई ने डाली। 4 ओवर में 52 रन्स चाहिए उमरजाई का ओवर। उसमें उसने विकेट निकाली बाटलेट की, 2 रन दिए। अब चाहिए 18 बॉल में 50 रन। यहाँ पे ऑर्डर पता नहीं है किसने कब डाली, बट यहाँ पे एक ओवर आती है यानसन की, उसमें 20 रन आते हैं। एक ओवर आती है बाटलेट की, उसमें 19 कुछ रन आते हैं। और एक ओवर आती है उसकी अर्शदीप की, उसमें 13 कुछ रन आते हैं। यार 3 ओवरों में 50 रन नहीं डिफेंड कर पाए पंजाब वाले, तो क्वालिफिकेशन तो बनता ही नहीं। जिस जिस टाइप का क्रिकेट खेल के जा रहे हो उस पे तो बनता ही नहीं। क्वालिफिकेशन का दूर दूर से कोई तुक ही नहीं बनता पंजाब का। यार डिफेंड नहीं कर पा रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो। और इस पे चलते हैं, उस पे प्लेइंग, उस पे 11 पे एक मैच, सॉरी, पहले पहले तो वो खेल रहा था, क्या नाम है इसका, बाटलेट खेल रहा था। फिर बाटलेट को बिठा के एक मैच के लिए लॉकी को ले आए। फिर लॉकी को बिठा के वापस बाटलेट को ले आए। फिर बाटलेट को बिठा के वो बेन डारियुश को ले आए। अब बेन डारियुश को बिठा के वापस इसको ले आए। भाई करना क्या चाह रहे हो यार। 12 मैचेस हो चुके हैं, पेस अटैक ही क्या है वही नहीं पता, अपने मेन बॉलर्स ही क्या है वही नहीं पता। एक अर्श को छोड़ के, और यानसन को ब्रेक देना है, यानसन को ब्रेक नहीं दे रहे हो। रेस्ट यानसन को देनी है, उसको दे नहीं रहे। यूजी से पिछले मैच में तो बॉल ही नहीं कराई थी, कह रहा है पेसर फ्रेंडली था कंडीशन। अरे वो जो भी है, मेन स्पिनर यूजी चाहल, कुलदीप जैसा स्पिनर अगर पड़ा है टीम में और वो 11 में खेल रहा है, उसकी ओवर डलनी ही डलनी चाहिए। यार क्या बात कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें गलत कर रही है पंजाब, बहुत सारी चीज़ें गलत कर रही है पंजाब भी। कलकत्ता की उसमें आ चुकी है फुटस्टेप्स में, और ये अच्छा नहीं लग रहा। कल मूड खराब था कलकत्ता को लेके, आज मूड खराब वापस हुआ है इसको पंजाब को लेके। भाई पॉइंट टेबल में तो कोई चेंजेस नहीं है, पंजाब अभी भी वही पे है, चौथी पोजीशन पे। 12 मैचेस खेल के 6 जीती है, 5 बैक टू बैक हारी है 5 मैचेस। और एक मैच वो बारिश वाला था, तो ऑड में उनके चल रहे हैं पॉइंट्स। 13 पॉइंट पे रुकी हुई है पंजाब। 0.355 का वो है, नेट रन रेट प्लस में है। अरे यार पता नहीं पता नहीं पता नहीं, कोई सेंस नहीं बन रहा, कोई तुक नहीं बन रहा पंजाब का। अब तो क्वालिफाई भी नहीं होगे तो भी कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है, कोई चौंकने वाली बात नहीं है। पता नहीं अब, नीचे मुंबई वाले इलिमिनेट होके रखे थे, और अभी भी इलिमिनेट ही है ये जीतने के बाद। एमआई के 12 मैचेस में 4 जीत है, उसमें से कल लेटेस्ट 2 पॉइंट्स उन्होंने ऐड किए, 8 पॉइंट हो गए उसके एमआई के। -0.5, क्या ही बात करनी है एमआई पे, एमआई एलएसजी तो एलिमिनेट होके रखी है, क्या ही बात करनी है उन पे उस हिसाब से। फिर फिर तो यही है पॉइंट्स टेबल, इतना ही है। इस पे चलते हैं, आज रात को क्या है, आज रात को क्या है, क्या है क्या, लखनऊ एंड चेन्नई खेल रहे हैं आज रात को। कहाँ पे खेल रहे हैं, लखनऊ में खेल रहे हैं। यार इनकी चेन्नई वालों की वो जेमी जेमी ओवर्टन इंजर्ड होके रखा है, वो चला गया है, वो उसने कैंप छोड़ दिया है, यूके चला गया है वापस। आ, लखनऊ में बैटर्स रिस्पॉन्ड करके ठीक ठाक रिस्पॉन्ड करके दे रहे हैं अब। ऋषभ पंत मोस्ट कंफ्यूज्ड आदमी है पूरी की पूरी आईपीएल में। 10 की 10 टीमों में एक आदमी सबसे कंफ्यूज्ड ऋषभ पंत है। और फिर ये क्या है, बॉलर्स
एलएसजी के बहुत अच्छे कर रहे हैं। पंजाब सॉरी चेन्नई से तो आई थिंक अच्छा ही करके जाएंगे। चेन्नई में उर्विल को देख लेना, संजू को देख लेना, अगर जल्दी आउट कर पाओ बात बन जाएगी। लखनऊ की बड़ा टोटल खड़ा नहीं हो पाएगा मीन टू से, बट नहीं यार, आई थिंक चेन्नई जीत जाएगी। चेन्नई इतनी सारी इंजरीज होके रखी है चेन्नई में, वो मैट हेनरी को नहीं खिला रहे, आई डोंट नो वो इंजर्ड है नहीं है। खलील इंजर्ड होके रखा था, आयुष मात्रे इंजर्ड होके रखा था, जेमी ओवरटन अब इंजर्ड होके रखा है। बट अगर फिर भी ये टीम अगर रेस में है क्वालिफिकेशन के लिए, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा एक आदमी के अंदर बाहर होने से, क्योंकि पूरी टीम वो कर रही है, रिएक्ट कर रही है। तो आई थिंक चेन्नई चेन्नई का चांसेस अच्छे लग रहे हैं। अगेन डिपेंड करता है उस साइड पे वो ऋषभ पंत क्या करता है। ऋषभ पंत ही है सबसे कंफ्यूज्ड आदमी। ऋषभ पंत ही लखनऊ को 10वें पे रख रहा है। ऋषभ पंत को हटाओ एज कैप्टन, और अगर कैप्टन रखना है तो उसको नीचे भेजो, फिनिशर रोल में उसको रखो, बात बन जाएगी लखनऊ की। बट चेन्नई का पलड़ा भारी लग रहा है आज रात के लिए। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। कौन जीत रहा है पंजाब एंड उसके लखनऊ के बीच। और पंजाब वाले यार, अब तो क्वालिफाई ही मत होना। जिस किस्म की क्रिकेट खेल के जा रहे हो पिछले 5 मैचों में, क्वालिफाई ही मत होना। वो झूठी उम्मीद भी मत लगाना कि क्वालिफाई हो चुके हैं, फाइनल खेल लेंगे, ट्रॉफी जीत लेंगे। अब मूड ऐसे 2 दिन से खराब होके रखा है ये दो टीमों को लेके कि क्या बोलना है क्या नहीं, वो सूझ ही नहीं रहा। तो कल मिलते हैं, कमेंट करके बता देना लखनऊ एंड चेन्नई के बीच कौन जीत रहा है। लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, कल मिलते हैं।